हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये मैं नीचे वाले फ्लोर का आपको विज़िट कराती हूँ। तो ये मेन गेट अभी मैं दिखाई, एंट्रेंस, बाहर निकल जाने का रास्ता, और ये फिर ग्राउंड फ्लोर का ये डोर है, और ये गैरेज का हमारा डोर है। जो हस्बैंड बाइक वगैरह से आते हैं तो बाइक इसी के अंदर लगाते हैं। मैं अभी खोल कर नहीं दिखा रही हूँ इसे, गैरेज को, क्योंकि काफ़ी कचरा भरा हुआ है उसमें। जो भी ईंटा पत्थर बालू जो भी बचा हुआ था काम घर में होने के बाद, तो सारा इसी में रखा हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी मतलब मैसी सा है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर अभी दिखा रही हूँ। तो ये मैंने दरवाज़ा खोला, तो खोलते के साथ ही, दरवाज़ा ओपन होते के साथ ही यहाँ पर ना बड़ा सा हॉल है। इंटर करते के साथ ही बड़ा सा हॉल है, और साथ ही ये दो रूम, जो अभी दरवाज़ा दिखा तो दो रूम है ये, और ये एक बड़ा सा हॉल। यहाँ से मैं इंटर हुई थी, और सामने मेन गेट है, बाहर गली में निकल जाने का, रोड में पर निकल जाने का। और साथ ही यहाँ पर ये किचन है जो भी दिख रहा है बेसिन के बगल में। तो और ये दो रूम है। तो ये इतना बड़ा हॉल है, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर रेंटर आने वाले हैं। तो और ये ना ऊपर छत पर से रोशनदान है यहाँ, तो यहाँ पर बस खाली जगह था, तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई के लिए हस्बैंड ऐसे ही नल लगा दिए कि कुछ भी थोड़ा बहुत चीज़ें धोना वगैरह हो तो यहाँ पर यूज हो जाएगा। और ऊपर जाकर ये रोशनदान है छत पर। तो ये हमारा किचन है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है। तो ये बहुत कम फैमिली के लिए, या 2-3 फैमिली के लिए ही है ये। तो बस ये छोटू सा किचन है, तो कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है कूलर का ये निकाल कर, तो बस इसे फेंकना है। और यहाँ पर आते हैं तो ये रोशनदान है ऊपर जो जा रहा है, और यहाँ पर एक रूम। तो ये रूम पर में ना एक बेड रखा हुआ है, बस ऐसे ही, मतलब कोई यूज़ है नहीं इसका। तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, छोटा सा ही रूम है, रूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। और साथ ही कबर्ड है एक ये लंबा सा, और फिर ऊपर में ये, तो बस ये छोटू सा रूम है। और उसके बगल में जस्ट एक और रूम है, तो उसको दिखाती हूँ मैं अभी। यहाँ पर बाहर हम निकलेंगे तो ये तो हॉल में दिखा ही चुकी। तो हॉल थोड़ा बड़ा है, रूम थोड़े छोटे छोटे से हैं, तो इसमें मैं लॉक लगा कर इसीलिए रखती हूँ कि ये खुला ही रहता है। मेन जो दरवाज़ा है वो खुला ही रहता है इस वजह से। और मैं यहाँ पर पंखे वगैरह रखी हूँ, कूलर वगैरह है, तो इसलिए मैं लॉक लगा दी हूँ कि पता नहीं कब क्या सिचुएशन हो जाए, तो इस वजह से। तो ये देखें, इसमें ना बहुत सारा कबाड़ वगैरह भरा हुआ है, यानी कि जो भी ये टेबल वगैरह एक्स्ट्रा है, या फिर ये फ़ैन है, स्टैंड फ़ैन, जिसका अब यूज़ नहीं है। तो अब मतलब हम लोग यूज़ करते थे, जब हम लोग इधर शिफ्ट हुए थे तो एसी नहीं लगा हुआ था, तो उस टाइम हम लोग स्टैंड फैन और कूलर से ही काम चलाते थे। बट जब एसी लग गया तो ये ऐसे ही इधर हम लोग रख दिए हैं, बस। तो और यहाँ पर सारा कार्टन वगैरह है, जो हम लोग शिफ्ट हुए थे 1 साल पहले, तो टीवी वगैरह आया था, या फिर एसी, या फिर ये सब था, फ्रिज वगैरह, तो ये सब का कार्टन वगैरह है, तो ये सारे कबाड़ वाले को देना है। बट हस्बैंड को मौका ही नहीं मिल पा रहा है, तो तभी इसे इसी में बंद है ये, यूजलेस सा पड़ा हुआ है। तो ये सारा मुझे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब रेंटर लोग आ जाएंगे तो उन्हें फिर पूरा खाली करके देना होगा। तो बस एक ये रूम, तो नीचे वाले फ्लोर पर भी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 रूम है, किचन और एक हॉल है, जिस पर हम लोग रहते हैं मिडिल वाले पर। तो उस पर भी 2 रूम है और एक हॉल है। तो बस ये, और ये मेन एंट्रेंस है, तो इसके साथ ही ये वॉशरूम है, तो ये अटैच है वॉशरूम। तो बस ये सब है, और इतना ही है ये। तो आधा कट्ठा हमारा ज़मीन था यहाँ पर, तो बस हस्बैंड ने यहाँ पर घर बना दिया। मतलब 2-2.5 साल हो रहा है इस घर को बने हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। मैं भी 2-2.5 साल से बना हुआ है, बट मैं 1 साल पहले शिफ्ट हुई थी, यानी कि इस रमज़ान जो अभी गया इसमें नहीं, इससे पिछले वाले रमज़ान में मैं शिफ्ट हुई हूँ। तो इस रमज़ान में मेरा एक साल हो गया इधर शिफ्ट हुए हुए।
बस ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है और मुझे खाली करने का टेंशन है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाली करके सारा सामान रखूँगी कहाँ पर, क्योंकि ऊपर भी सारा कुछ फुल है और ये सब यूजलेस है, यानी कि यूज़ नहीं होता ये सारा कुछ। तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ रखूँगी इसे। तो खैर अभी देखते हैं। तो अभी सीढ़ियाँ भी नहीं बनी है, सीढ़ियों पर अभी ना टाइल्स लगाना बाकी है, मार्बल लगाना बाकी है। तो ये एक ऊपर वाला जो ये फ्लोर है, तो इस पर एक और रेंटर रहती हैं, तो मिडिल में हम लोग रहते हैं और ऊपर नीचे अभी रेंटर हो जाएंगे। नीचे तो खैर बहुत दिन से खाली है, ऊपर ही मैं बहुत दिन से रह रही थी। वो मेरे से पहले से वो रेंटर रह रही थी। हम लोग तो 1 साल पहले शिफ्ट हुए इधर। तो 2 फ्लोर मतलब फुल था, नीचे वाला फ्लोर ग्राउंड फ्लोर अभी खाली था, तो उसमें भी आ जाएंगे। फ्रिज यहाँ था, तो चेयर इधर था साइड में और फ्रिज हमारा यहाँ हुआ करता था, जिसको मैंने अभी लाकर इधर शिफ्ट किया है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के एरिया ये खाली रहता था, तो मैंने फ्रिज को लाकर यहाँ शिफ्ट किया हुआ है अभी। साथ के ये एक रूम है, तो इसको आपने कई बार ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पर एक बेड है, वो गलियारी है। साथ के इधर किचन है। तो फ्रिज तो मैंने शिफ्ट कर दिया है इधर। अभी देखते हैं कैसे ये सब भी हम लोग को शिफ्ट करना होगा। ये सारा टेबल वगैरह हटाकर, और इस बेड को भी मैं सोच रही हूँ कि इधर ऐसे लंबा ही इधर कर दूँ। तो फिर देखते हैं कैसे सेटिंग होता है ये बच्चों का बुक शेल्फ। कल परसों ही आई हूँ, व्लॉग में आपने देखा होगा, तो अभी पूरी तरह से सेटिंग भी नहीं हुआ है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, ये सारा कुछ धोने के लिए पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे से मैं सारा कुछ करूँगी। और इधर ये जहर वाला रूम, तो ये सोया हुआ है अभी तक। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो एक बेड ही है, तो जो असद को ना अपने बेड पर नहीं सुलाता है, कि वो अजीब तरीके से सोता है, इस वजह से सबा इधर सोफे पर ही सो गई है। तो देखते हैं कि क्या सेटिंग होने वाला है। और टाइम हो रहा है अभी आई थिंक 9:20। तो अभी रेंटर आ जाए तो उसके बाद से फिर क्या सेटिंग हम लोग करते हैं, देख रही हूँ। तो फिर मैं जैसे ही ऊपर नीचे का फ्लोर दिखा कर जैसे रिकॉर्ड करके आई, वैसे ही वो लोग आ गई थी कि घर सफाई करना है हम लोगों को। तो ये ना मैं सारा कुछ निकाल कर ऐसे सीढ़ियों पर रखी हूँ। ये फोल्डिंग वाला जो बेड अभी रूम में पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर फोल्ड करके रख दी। उसका गद्दा ऐसे पड़ा हुआ है, तो सारा कुछ मैंने सीढ़ियों पर निकाल कर रखा हुआ। और ये भी जो कर्टन वगैरह है, तो ये मैंने सीढ़ी के नीचे वाले एरिया में जो अभी खाली था यहाँ, तो मैं इधर रख दी हूँ। और ये नीचे वाला फ्लोर, ये देखे ये लोग आ गए हैं सफाई करने के लिए। तो हमारा ना कोई इरादा नहीं था कि हम इस फ्लोर को रेंट पर देंगे, क्योंकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान हुआ करता था हम लोग इसी में रख देते थे। बट इनकी कोई मजबूरी थी, ये बोली कि नहीं हमें प्लीज़ दे देंगे। हमें 2-3 महीने से लगातार फ़ोन कर रही हैं कि नहीं हमें दे दें, हमें दे दें, क्योंकि इनके हस्बैंड का ना ऑपरेशन होने वाला है, पैर कोई फ्रैक्चर हो गया है। और ये अभी जहाँ रहती हैं वो 3 फ्लोर पर है, 3rd फ्लोर पर है यानी। तो फिर ऑपरेशन हो जाएगा तो चढ़ने नीचे आने के लिए फिर परेशानी होगी इन्हें। तो ये बोल रही थी कि हमें ना ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए था, तो प्लीज़ आप हमें दे दें। ये 3-4 महीने से मुझे फ़ोन कर कर के बस एक ही रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्लीज़ हमें दे दे, हमें दे दे। तो फिर मैं भी बोली हस्बैंड को कि चलिए दे देते हैं, क्या ही किया जाए, थोड़ा सा हम लोग भी परेशानी में रह लेंगे। तो इस वजह से ना हमें देना पड़ा। और इधर ना हमारा पानी का टंकी फुल हो गया था, तो वो मतलब अलार्म बजने लगा था। तो मैं फिर उन लोगों से बात करते करते ही जल्दी जल्दी आई अलार्म ऑफ करने के लिए।
तो खैर अभी वो लोग कल परसों से आ जाएंगे, सारा सामान उनका शिफ्ट होने लगेगा। और ये अभी शाम का टाइम है, मैं जाने लगी हूँ मार्केट, क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि जब से हम लोग आए हैं तो ग्रॉसरी सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, आलू प्याज वगैरह, क्योंकि मैं 1.5 महीना उधर रह गई थी। तो खैर यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी जौहर जाने लगा एग्ज़ाम देने के लिए, उसका एनडीए का एग्ज़ाम है आज, तो वो सुबह का टाइम है, तो अभी जाने लगा है। तो मैं सोची कि पूरा दिन उसको लग जाएगा, तो इसलिए मैं रोटी सब्ज़ी प्रॉपर नाश्ता बिल्कुल बना दी थी कि पूरे दिन तो मतलब रहने वाला है ऐसे ही, तो अच्छे से नाश्ता करके जाएगा तो अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाएगा। तो बोरों की सब्ज़ी मैं बनाई थी, बोरो आलू की, और ये उसको मैं पैसा दे रही हूँ ऑटो के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है एग्ज़ाम सेंटर जो है ना, तो 10 से 15 मिनट तकरीबन है दानापुर स्टेशन के पास। तो ये जाने लगा है अभी, तो अभी शाम में आएगा 5 बजे तक, उसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, यानी कि 4:30 तक। उसके जाते ही मैंने ये सारा तामझाम लेकर बैठ गई। ये सारा गर्म कपड़ा ना ऐसे ही कबर्ड में धो धो कर मैं रख रही थी। जब सर्दियाँ ख़त्म हुई ना, तो ये सारा कुछ मैं धीरे धीरे धो कर रख रही थी। और उसके बाद से अभी हल्की सर्दी थी ही, तभी मैं चली गई थी ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का ब्लॉग तो मैं डालती ही थी, जो लोग मतलब मेरे से जुड़े हैं पहले से वो तो ज़रूर देखे होंगे। तो वही मैं चली गई थी, तो फिर मैं पैक नहीं कर पाई थी, सारा कुछ कबर्ड में ऐसे ही धो धो कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने ये मीशो से मंगाई थी ब्लैंकेट रखने के लिए, ब्लैंकेट कवर था। तो हालांकि मैं ब्लैंकेट के लिए इसे नहीं मंगाई थी, मैं इसमें सोची थी कि सारा गर्म कपड़ा रखूँगी फोल्ड करके। तो गर्म कपड़े के लिए मैंने इस ब्लैंकेट कवर को मंगाई हूँ। तो 2 पहले मैं मंगा कर चेक कर रही थी कि कैसा है ये, क्योंकि मीशो का सामान ना मुझे अच्छा नहीं लगता, उतना क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। खैर बट सारे चीज़ों की नहीं, कोई कोई मतलब बुरा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस भी है। तो बहुत सारा मेरा इसमें गर्म कपड़ा आ गया था। तो 2 मैंने मंगाया था, दोनों मेरा फुल हो गया था और सारा कुछ आ गया था, 1-2 छोड़ के, जो वो बहुत मोटे वाले जैकेट्स थे ना, तो वो ही छोड़ के बाकी सारा कुछ इसमें आ गया था। तो वही मैं जल्दी जल्दी से सारा रैप करके इसमें डाल दूँगी। और फिर ज़ोहर तो अभी शाम में आएगा, मैंने खाना वगैरह बना लिया है। पहले मैं ये सब कुछ निपटा दूँ, कपड़ा भी धोने के लिए काफ़ी पड़ा हुआ है, मैं अभी दिखाई थी कितना सारा पड़ा हुआ है। तो रोज़ मैं धीरे धीरे से धो रही हूँ जब से आई हूँ। तो अभी तो आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो सारा कुछ मेरा खाली हो गया है। मेरा अपना भी घर का सेटिंग चेंज करना है, क्योंकि वो लोग रेंटर आए हैं, तो कुछ सामान बाहर निकला है, तो उसे मतलब नीचे वाले फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकला है, फ़ैन वगैरह कूलर वगैरह, तो फिर मुझे अपने ही वाले फ्लोर पर रखना होगा। तो वही मैं सेटिंग चेंज करूँगी, और कैसे कैसे सारा सेट करना है, कहाँ सेट करना है, तो ये सब भी हमें बहुत परेशानी हो रही है सोच के कि मैं कहाँ रखूँ सारा सामान को। ऐसे ही सीढ़ियों पर सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो खैर ये मैं एक लेयर लगा दूँगी ऐसे फोल्ड करके, रोल करके, और फिर इसके ऊपर एक और लेयर। तो ये रोल का 2 लेयर में लगाऊंगी, तो काफ़ी कुछ इसमें आ गया था, बिल्कुल बहुत अच्छा सा सब कुछ आ गया था तकरीबन इसमें हमारा सारा गर्म कपड़ा। तो ये एक बैग ना तैयार हो गया है मेरा, इसके ऊपर मैं कुछ टोपियाँ वगैरह भी रख दूँगी, और ये इनर वगैरह भी सारा रख दूँगी, वार्मर। तो वार्मर तो के लिए तो स्पेस था अभी बहुत, ये तो पतले पतले से होते हैं, तो ये चले जाएंगे इसी के अंदर, फर्स्ट वाले बैग के अंदर। और सेकंड वाले के बैग के अंदर ना मैं जो भी हेवी जैकेट है जितना आएगा उतना मैं रखूँगी, और फिर देखती हूँ। तो इसके ऊपर मैं टोपियाँ वगैरह भी सारा गर्म टोपी जो है वो सब रख दूँगी इसी के ऊपर ही, तो सारा एक में ये सारा कुछ हो जाएगा। तो वो मैं रेंटर को बता रही थी कि वो लोग ना, उनका हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, तो इस वजह से वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ दे दें हमें, नीचे वाला फ्लोर ही चाहिए हमें। तो हमारा कोई ऐसा देने का इरादा नहीं था, क्योंकि हमारा भी 2 ही रूम है, तो फिर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो नीचे वाला फ्लोर था तो बहुत आसान था, कोई चीज़ रखने के लिए भी, कोई एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए भी, कोई आया गया तो फिर उन्हें मतलब ठहराने के लिए सही था। लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। मतलब वो मतलब 3-4 महीने से ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे दे दें, तो फिर खैर क्या ही कर सकते हैं। तो
तो ये देखिए मेरा सारा कुछ हो गया है यहाँ पर। ये दूसरा वाला मैं भी पैक कर रही हूँ। दूसरा वाला ये ब्लैंकेट कवर है, तो इसमें भी सारा ये जैकेट आ गया है। देखिए हाफ जैकेट जो भी है ये सारा कुछ आ गया है। बस एक दो जैकेट्स रह गए हैं जो ज़्यादा हेवी वाले हैं। तो देखें ये ज़्यादा हेवी वाले ये दो जैकेट्स हैं, एक सब्बा का एक जौहर का। तो ये दोनों को मैं किसी और शॉपर्स में डाल कर रख दूँगी। और ये भी मेरा सेकंड वाला बैग भी यानी कि ब्लैंकेट कवर भी ये भी तैयार हो गया। तो ये दो में मेरा सारा गर्म कपड़ा आ गया है। बस कुछ बाकी है ये एक दो, और एक दो अभी धोने के लिए पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ नहीं थी तो वो लास्ट में हम लोग पहन रहे थे जब हल्की ठंडी थी, तो उस वक्त हम लोग पहन रहे थे, तो इस वजह से वो धुल भी नहीं पाया। और मैं अभी आई हूँ 2-4 दिन पहले ही, तो बस सारा कुछ धो कर रखूँगी अभी। तो ये देखें ये मैं इसमें रख दी और सोची कि इसके ऊपर भी एक और जो ये है ये मतलब एक और ये तो इसके ऊपर ही रख दूँ। बट ये काफ़ी हाइट हो जा रहा था, मतलब बेड फिर क्लोज नहीं हो रहा था, तो मैं इसके बगल में रख दी। और इसके ऊपर से ना और ये सारा अलग से मैं ऐसे सॉपर्स में डाल कर रख दी। जो ये जैकेट था हेवी वाला, तो ये सब कुछ हो गया है। नीचे ये एक ब्लैंकेट बाकी है, तो इस ब्लैंकेट को भी मैं कुछ में रैप करके रखूँगी। अभी बाद में कोई चीज़ मैं रैप कर दूँगी ताकि ये गंदा ना हो। और ये देखिए ये सारा ना रेंटर का सामान भी आने लगा है। ये पीछे वाले महल्ले से ही आई है, ज़्यादा दूर से नहीं आई है, तो इस वजह से ये ठेले पर सारा सामान आया है। और यहाँ जौहर आ गया एग्ज़ाम देकर अभी 4:35 ऐसे ही तो हो रहा है। अभी कैसा गया एग्जाम? और अभी यहाँ के एग्ज़ाम देकर ये क्वेश्चन पेपर उसका, तो क्वेश्चन पेपर तो मैं डाल दी हूँ। बताइए आप अपना कैसा गया एग्जाम? पिछली बार से अच्छा आया है, मतलब क्वेश्चन अच्छा गया? पिछली बार से क्वेश्चन हार्ड था लेकिन अच्छा गया। और अच्छा पैटर्न भी चेंज हो गया था इंग्लिश में। अच्छा। तो अभी शाम हो गई थी, ज़ोहर आया था, तो सुबह का नाश्ता करके ही वो रह गया था। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था तो वो बिस्किट खाकर और बस रह गया दोपहर में। तो मैं वही चाट बनाने लगी हूँ अभी। तो चाट बनाने के लिए मैंने ना हरी मिर्ची, लहसुन को थोड़ा सा पानी डालकर और दरदरा सा पीस ली हूँ। साथ ही इसमें भुना ज़ीरा और कूटा हुआ धनिया डालकर और इसे ना मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले को। और ये देखें मैंने इसको मटर को उबाल कर रख लिया है, तो इसमें मैंने प्याज स्लाइस में काट कर एक और नमक डालकर बस इसे पानी डालकर बॉईल कर लिया और कुछ भी मैंने नहीं डाला इसमें। और ये देखें काफ़ी अच्छे से गल गया है। तो अभी जो मैंने मसाला तैयार किया है इसमें मैं डाल दूँगी सारे मटर को। तो ये मटर वाला चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तीनों बहुत शौक़ से खाते हैं मटर वाले चाट को, यानी कि रगड़ा को। तो इसे ना अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके ये हो गया। हाँ बस इसे बॉईल आने देंगे। तो देखें ये इस तरह से तैयार हो गया और मैं इन लोगों का प्लेट लगा देती हूँ। तो खैर ये सब चाट मसाला, काला नमक, जो भी डालना हो ये सब लोग तो जानते हैं चाट पर क्या क्या डाले जाते हैं। और चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर मैं सारा कुछ डाल दूँगी इसके ऊपर जो भी डाले जाते हैं, दही वगैरह, नींबू, इमली की चटनी, मीठी चटनी। तो मेरे यहाँ तो कोई टमाटर नहीं खाता, कोई इमली की चटनी नहीं खाता, कोई मीठी चटनी नहीं खाता, कोई दही नहीं खाता। तो जिसको जो चाहिए था मैं उसी हिसाब से सबका प्लेट तैयार कर दी यहाँ पर। तो बस यही है आज का ब्लॉग मेरा, छोटा मोटा सा तो नहीं, बहुत बड़ा हो गया है। तो अभी देती हूँ सबको, सारे बच्चे खा लें शाम को क्योंकि सबको भूख लगती है। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक बाय।